Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to do functions part 1. Like today, we're going to learn the basic of function. We're going to understand how function works and what is function. So functions and relations. Relation is a set of paired information. For example, के लिए हम कोई भी like ले सकते हैं. Let's take students and their marks. Let's suppose in a class first there are 3 students A, B, C, and they have got like 30, 35 and 40 marks. So this पेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. ये जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट और मार्क्स की, इनकी जो मैचिंग है, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन. ठीक है. अब फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन. फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन. कोई भी दिया हुआ रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है. ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन. सिंपल सी बात है. ठीक है. आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा. ऑल फंक्शंस आर रिलेशन but all relations are not function. Function is a well-defined relation. So you can say like basically function is a subset of relation, है ना. relation like बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें से कुछ होंगे जो फंक्शन होंगे, कुछ रिलेशन होंगे जो फंक्शन होंगे. फाइन, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो ये बात समझ में आया कि लाइक अ सेट ऑफ लाइक कोई इंफॉर्मेशन हो, पेयर इंफॉर्मेशन हो, जैसे स्टूडेंट मार्क्स हो गए, और तुम्हारा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स और वेट हो गया उनका, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ना जो लिंक किया जा सके, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन. एंड अ फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन. अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम अपना मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. ठीक है. आगे तो फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन, अब कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा? देयर मस्ट बी वन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई डैट कोरस्पॉन्ड टू एक्स. ठीक है. वाई के एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग वाई की एक वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. तो अब जनरली तुमने ये चीज देखी होगी ना, ऐसे लिखे देखे होंगे फंक्शन, ये यहीं से आता है. इसको आगे एक्सटेंड करते, बात समझ में आए. ये वाई है, ये एफ एक्स. एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स. इसका कुछ यहाँ पर फंक्शन ऑफ लिखा होगा एक्स, जिसको ये वैल्यू आएगी. तो ये इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी वन एंड एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई. अगर हम एक्स की कोई वैल्यू रखते हैं, टू पुट करते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक वैल्यू आनी चाहिए. लेट्स से 4 है ना, 4 है यार, कोई भी वैल्यू है, एक वैल्यू. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर तुम 2 पुट कर रहे हो, कभी वो 4 आ रहा है, कभी वो 3 आ रहा है. दिस इज नॉट अ रिलेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन रिलेशन में हो सकता है, रिलेशन कैन हैव एनीथिंग, बट दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, है ना. एक्स की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की एक ही वैल्यू होगी. देयर विल नॉट बी मोर देन वन. ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन क्लियर. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके बेसिस पे समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं. y इक्वल टू एफ एक्स. अब एफ एक्स यहां पर देखो, y क्या है? तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. किस पे डिपेंड करता है? x की वैल्यू पर. y तुम्हारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है. x कोई भी रैंडम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अब इससे रिलेशंस बनेंगे, है ना. इससे रिलेशन बनेंगे एंड देयर विल बी फ्यू ऑफ देम जो फंक्शन होंगे. तो पहले फंक्शन, जैसे फंक्शन का तुम एग्जांपल में देता हूँ, फिर रिलेशन की देते हैं. जैसे देखो एफ एक्स को लिख लेते हैं 3x + 2. अब यहाँ पर देखो, तुम x की कोई वैल्यू रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू आएगी. देयर कैन नॉट बी 2 वैल्यूज. फाइन. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये क्लियर है ना. यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो एक ही से मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम x की वैल्यू कुछ रख रहे हो और यहाँ पर तुमने एक बार 1 रखा तो 3 आ गया, दोबारा 1 रखा तो 4 हो गया. दिस विल नॉट हैपन ना. ऐसा नहीं होने वाला. x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी. तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन. अच्छा, बट ऐसा हो सकता है कि x की एक वैल्यू के लिए वाइजा वर्सा हो सकता है. मतलब क्या? अब देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x² + 2, तो y की -1 और 1 के लिए x की -1 और 1 के लिए एक ही वैल्यू आएगी. इज इट आर नॉट? या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं mod x + 2. बोलो, एक ही वैल्यू आएगी इनके लिए, -1 रखो या 1 रखो. इज दिस अ फंक्शन? दिस इज अ फंक्शन. मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा इनपुट एक है, आउटपुट एक ही होना चाहिए उसके लिए. हो सकता है कि दो इनपुट के लिए एक सेम आउटपुट आ रहा हो. समझ गए? इधर से ऐसा नहीं हो सकता है कि एक x के 2 y हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. बट 2x का एक y हो सकता है. आई होप इससे मतलब लेमैन टर्म में नहीं समझा सकता मैं. दिस इज क्लियर. ये बात समझ में आई. अब ये सारे फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन है. अच्छा, अगर मैं तुम्हें रिलेशन दिखाऊं, मतलब जो फंक्शन नहीं है,
तो ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लेते हैं। अब इसमें x की वैल्यू तुम 4 पुट करोगे तो यहाँ पर y की दो वैल्यूज आ रही है +-2। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये y और x के बीच का एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है बट दिस रिलेशन इज अ केस ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन और रिलेशन दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। नाउ लेट्स फर्दर लाइक एक्सटेंड ओवर दिस अंडरस्टैंडिंग, थोड़े ग्राफ वगैरह से भी समझते हैं, बिकॉज लाइक यू विल सी सम टाइम मॉक्स में तो डेफिनेटली आते ही हैं क्वेश्चन की ग्राफ बने होंगे तुम्हारे 4 ऑप्शन में और पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शन है, लाइक सम टाइम फंक्शन पूछ लिए जाएंगे कि मैनी वन कौन सा है, या फिर जनरली ऐसे पूछ लिया जाएगा आउट ऑफ दीज रिलेशन विच इज नॉट अ फंक्शन और विच इज अ फंक्शन। ठीक है, मॉक दोगे तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, कैट में भी आ सकता है। तो लेट्स से वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई अब मैं तो ग्राफ सिंपल बना के दिखा देता हूँ, इक्वेशन ग्राफ की नहीं लिखूंगा, जस्ट तुम्हें ग्राफ बना के दिखा। तो सपोज ये ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मतलब इस टाइम पे मुझे तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, दिस इज फंक्शन आर नॉट। अब कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका है, वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो, अगर वो कर्व को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है एक लाइन, दैट विल बी अ फंक्शन। ठीक है, क्यों क्यों हो रही है, रीजन वही, डेफिनेशन वही थी कि देखो x की कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, तो दिस इज अ फंक्शन। दूसरी चीज, अगर हम ऐसा कर्व देखें, ये दिस इज पैराबोला ना, तो व्हाट इज दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अब देखो क्या हो रहा है, x की एक वैल्यू के लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज आ रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इज इट क्लियर, सिंपल। तो अब जो कर्व बने होंगे उसमें तुम चेक करके अपना ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस कैन बी योर फंक्शन टेस्ट, ऐसे कर सकते हैं, वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो कर्व पर, अगर कर्व एक लाइक एक लाइन एक कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करती है तो दैट विल बी अ फंक्शन, अगर एक से ज्यादा करती है तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। आई होप दिस definition and basic understanding of function is clear. Now let's see what is like domain, codomain, range, these terms that are used in like functions. So y equal to fx, here x is called your domain and y is your range. कोडोमेन अभी डिस्कस करेंगे, कोडोमेन क्या होता है। फाइन, तो x तुम्हारा डोमेन हो गया और ये y तुम्हारा रेंज हो गया, y तुम्हारा रेंज हो गया। तो इसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया होगा तुम्हें, लाइक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट को उससे मैच करे, तो ऐसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा x डोमेन आएगा, ये तुम्हारा रेंज आएगा, डेट इज y, डेट इज लाइक एफ एक्स। फाइन, तो लेट्स टेक अ डोमेन, लेट्स टेक नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये चार नेचुरल नंबर्स लेते हैं और यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, फंक्शन वाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 4 9 16 और लेट्स टेक 25। Fine. So these are two A and B sets. A and B are these two sets. और इनके बीच जो रिलेशन है डेट इज y इक्वल टू एक्स। फाइन, अब इसमें देखो क्या है, दिस इज योर डोमेन, ये डोमेन हो गया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसकी इससे मैचिंग है, इसकी इससे मैचिंग है, इसकी इससे मैचिंग है, इसकी इससे मैचिंग है, बट दिस एलिमेंट हैज नो मैचिंग, तो दिस बिकम्स योर कोडोमेन, ये कोडोमेन है। रेंज क्या होगा यहाँ पर, रेंज विल बी 1 4 9 16, द वैल्यूज दैट हैव प्री इमेज, इसे प्री इमेज बोलते हैं, दोज विल बी रेंज, और ये कोडोमेन है। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज द लाइक ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम, कोडोमेन इज बेसिकली ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटकम। और रेंज क्या है, रेंज इज द लाइक पॉसिबल रिजल्ट, लाइक ऑल द पॉसिबिलिटीज थी वहां पर, बट दिस द एग्जैक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट मैच करेगा जिसकी प्री इमेज है, दैट इज द रेंज। डिफरेंस समझ में आ गया होगा कोडोमेन और रेंज में। ठीक है, डोमेन क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है, और रेंज क्लियर है क्या क्या होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखते हैं क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर भी जैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा, तुम्हारा ये डोमेन हो गया और ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया ना वाई,
एक्स। तो अब जैसे देखो, अगर इसकी मैचिंग से भी देखें, मैचिंग के बेसिस पर कैसे तुम लाइक आइडेंटिफाई करोगे कि ये तुम्हारा फंक्शन है या नहीं है। लेट्स टेक 1 2 3 ऐसे कुछ। अब अगर फंक्शन है तो फंक्शन देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फंक्शन ऐसे हो सकता है ना, एक्स की दो वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू आ सकती है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर याद करो, ठीक है। बट फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा रिलेशन फंक्शन में पॉसिबल नहीं है कि एक्स की एक वैल्यू, तो जब भी कभी दो सेट्स के बीच में रिलेशन ड्रॉ हुआ हो, एक ग्राफ फिगर ड्रॉ हो और ऐसे दिया हो, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक चीज ये फंक्शन नहीं है, दूसरी क्या चीज फंक्शन नहीं होगी, दूसरा कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा जो फंक्शन नहीं होगा। एक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया जिसमें फंक्शन नहीं होगा, दूसरा ये ए बी और सपोज एक्स वाई एट, ठीक है। अब इसका मैचिंग ये है, इसका मैचिंग ये है, इसका मैचिंग ये है, एंड दिस हैज नो रिजल्ट हेयर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। जब भी ऐसा तुम्हारे पास ग्राफ बन के ड्रॉ आ जाए, ऐसा डायग्राम हो तुम्हारे पास और ये दो पॉसिबिलिटीज हो, दैट विल नॉट बी अ ग्राफ, दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। वो रिलेशन इन दोनों के बीच जो दिया होगा, ए और सेट ए और बी के बीच में, दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। बात समझ में आ गई है ना? एक तो एक्स की एक वैल्यू के लिए दो रिजल्ट नहीं होंगे, और एक डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट ए के ये एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट में, डोमेन में, जिसका एक आउटपुट ना हो, ठीक है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक तुम्हारा को डोमेन में एलिमेंट ना हो। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ टू अंडरस्टैंड, लाइक टू गेट टू नो दैट गिवन रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। पहला पॉइंट, लाइक एक लाइक वन के लिए सेम आउटपुट होगा ना, वन को वन डायरेक्ट एक आउटपुट होगा। और दूसरा क्या चीज़ है कि लाइक ये इम्पटी एलिमेंट नहीं होगा, नो इम्पटी एलिमेंट। ऐसे करके अपने अपने लाइक लैंग्वेज में तुम ये लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी इस फिगर से, ओके। अब देखते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक रिलेशन के टर्म में। अगर हम देखें, वैसे बहुत तरीके से फंक्शन के क्लासिफिकेशन करे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या, टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली बोल लो। टाइप ऑफ फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक अगर तुम अ, वैसे देखें तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल, बाद में करेंगे। जिससे बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने के लिए, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इससे जो क्वेश्चन आएगा सिंपल होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अगर रिलेशन के बेस्ड पर देखें ना, जो रिलेशंस हैं उनके बेसिस पर देखें, तो वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये सारे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और वन वन एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। एक बार मैं सारे लाइक वन टू वन सारे डिस्कस करूंगा वन बाई वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन या वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, वन वन फंक्शन बोल सकते हैं, वन टू वन बोल सकते हैं, और इंजेक्टिव बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका तुम्हें ग्राफ पे ड्रॉ करके, मतलब ये ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें, डोमेन और को डोमेन में जो मैचिंग होगी वो दिखाऊं मैं तुम्हें, तो लाइक सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, एंड दिस इज योर लेट्स से डोमेन, एंड दिस इज योर को डोमेन आर रेंज। तो वन वन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है वन वन का, लाइक इसके कोरस्पॉन्डिंग एक, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक, सबके कोरस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट होगा, एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक वैल्यू ऑफ वाई होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट, अब देखो और क्या हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये चीज नहीं है ना, ये कैसे वन वन में बोल रहा हूँ। देखो ऐसे भी हो सकता था वन वन, ये भी वन वन है तुम्हारा, ये भी वन वन है, ठीक है। ये वन वन नहीं, वो आगे बताऊंगा ये कौन सा है।
मैनी वन वाला बेसिकली जो होगा 1 1। तो ये एक एक्स्ट्रा यहाँ हो सकता है, 2 3 कितने भी, बिकॉज दिस इज कोडोमेन, दिस इज नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज योर हाउ 1 1 फंक्शन मैचिंग लुक्स। 1 1 फंक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैनी वन फंक्शन, एज इट इज क्लियर विद द नेम इटसेल्फ, है ना, मैनी टू वन। मैनी टू वन फंक्शन में क्या होगा, अगर ये तुम्हारा डोमेन है, ये वो डोमेन है, मैनी टू वन में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। कितने भी हो सकते हैं, मैं तुम्हें लाइक एग्जाम्पल लेके कम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैनी टू वन ऐसा मैचिंग हो सकता है, इज पॉसिबल। So this is your many to one function, many to one function। मतलब क्या हुआ, x की दो वैल्यूज के लिए लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज योर मैनी टू वन फंक्शन। अगर इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो y इक्वल टू लेट्स से 3x+2 3x+5, दिस इज योर 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। एंड दिस इज योर मैनी टू वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस आर दोज फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें तुम्हारा कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। दीज आर योर कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। तो ये जैसे ले लो तुम्हारा, दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन। या फिर दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर कोडोमेन और रेंज तुम्हारी इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लाइक ये वाला पार्ट होगा, ये कोडोमेन वाला पार्ट, दैट विल नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, है ना, सारे एलिमेंट की प्री इमेज होगी। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट ए टू बी, अगर ये मैचिंग है तो बी सेट में सारे एलिमेंट्स जो होंगे दैट विल हैव प्री इमेज। इसे प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है, इसे प्री इमेज बोलते हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जस्ट ऑन टू का उल्टा है, ऑन टू का जस्ट रिवर्स है। This is on to into function, that there will be always at least a extra element that has not pre-image, जिसकी pre-image नहीं होगी, एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा that will not have pre-image। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन सिंपल, दोनों का मैचिंग 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन। दिस इज योर 1 1 और ऑन, सेट ए सेट बी एक्स, दिस इज 1 1 एंड ऑन। मतलब 1 1 मैपिंग हो और देर आर नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन डोमेन, को डोमेन इक्वल टू रेंज हो, दोज आर द 1 1 ऑन टू फंक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, इतना कोई डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है समझना। आई होप कि तुम्हें जो मैचिंग मैंने दिखाई इससे समझ में आ गई होगा क्लियरली कि सारे क्या फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आई हैव सीन लाइक बहुत जगह मिसिंग है, बहुत जगह शायद तुम्हें ना बताया गया हो ये सारी चीज़ें, बट बहुत सिंपल चीज़ें याद रखोगे तो कहीं एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इजीली सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी इजी ऑन दिस टॉपिक। जैसे मैंने बताया, तुम्हें अभी देखोगे रिसेंट मॉक वगैरह में देखोगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो पूछेंगे कौन फंक्शन है, कौन रिलेशन है, इसमें से कौन 1 1 फंक्शन है, कौन ऑन टू फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बट दैट क्वेश्चन विल बी इजी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। तो बेसिकली ये सेट ए से बी मैचिंग जो हम करेंगे तो उसके बीच ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, बाइजेक्टिव किसके होंगे, फॉर्मुलाज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मुलाज याद कर लो। अच्छा, इससे पहले रिलेशन कितने हो गए, फंक्शन हो गए, तो एक और इसमें नोट डाउन कर लो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। एंड लेट्स एक और चीज यहाँ पे लिख लो, एन ए। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है कि ये जो चीज 1 2 3, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज बी, ए बी है, मैंने ये ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये नोट डाउन कर लो, दैट विल बी 2 ए इंटू बी,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है, टोटल रिलेशंस नोट डाउन कर लो, टू टू द पावर ए इंटू बी। अब आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी बी टू द पावर, ये इसके एलिमेंट ये है और इसके एलिमेंट ये है, दैट विल बी बी टू द पावर ए। अगर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम सेट ए टू बी एंड वी नीड टू फिगर आउट हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, दैट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी बी टू द पावर ए। ये तुम्हारे फंक्शन set a to b, whereas set a has number of element as a, set b has number of element as b। वन फंक्शन कितने होंगे? वन फंक्शन विल बी b p a। ये पता होगा, ये परमुटेशन है ना, b फैक्टोरियल, इसको ऐसे ओपन करते हैं b फैक्टोरियल b माइनस से, और फैक्टोरियल क्या होता है ये तुम्हें नंबर्स में पढ़ा ही होगा, ऐसे इसको ओपन कर। फाइन। ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सबसे कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला इसका है, तो ये तो इजी इजी है, ये भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा और ये भी याद होगा। इनको मैं रिमूव करके इसका लिख देता हूँ, ठीक है, ऑन टू का लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी अगेन कितना, दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, फिर ऑन टू फंक्शन विल बी बी टू द पावर ए minus b c1 and b c1 b minus 1, then this is your a plus b c2 b minus 2 to the power a and so on, b to the power b minus 1 and b minus 1 to the power a। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वन टू वन फंक्शन। पैटर्न वाइज अगर आई थिंक याद करोगे तो याद हो जाएगा, b टू द पावर a माइनस बी सी वन बी सी वन बी सी टू ऐसे जा रहे हैं, देन b माइनस वन, ये चीज़ यूज हो रहा है, b माइनस वन टू द पावर a, b माइनस टू टू द पावर a। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अगेन ये चार फॉर्मूलाज हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चार पांच फॉर्मूलाज हैं, अगर उसको मिला लें नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं याद करना, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे और कोई तरीका नहीं हुआ तुम्हें बस करने का, ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन में तुम्हारा a इक्वल्स टू बी होगा, a इक्वल्स टू बी होगा, मतलब जैसे क्या था बाइजेक्टिव फंक्शन में, क्या था कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है ना, यही था, वन वन ऑन टू फंक्शन आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या है कि इसके कोरोस्पोंडिंग एक ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पर a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस सेट होगा नहीं होगा? इज इट फाइन ना? तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस विल बी a आर b फैक्टर, this is your number of bijective functions. I hope this is clear. Total number of functions, total number of relations, one function, on two functions, bijective functions. These formulas you must remember. कोई डाउट हो you can let me know in the comment section. अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, ट्राई कर लेना। अगेन I will not solve these questions. Let me know your answers in the comment section. Formulas तुम्हारे पास हैं, है ना? These are the formulas. You just need to put the values. जस्ट ये वैल्यूज पुट करोगे, जिससे इसमें निकालना नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, वेयर n इक्वल टू 4 n इक्वल टू b 3, तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जस्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन दिस इज विच आर नॉट वन वन, जो वन वन नहीं है वो निकालना है, तो वन वन का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, वन वन का दिस इज द फॉर्मूला, वन वन का फॉर्मूला क्या था, बी पी ए है ना, ये वन वन का फॉर्मूला था, दिस वॉज द वन वन फॉर्मूला, फॉर्मूला पुट करो और वन माइनस कर दो, टोटल फंक्शन से माइनस कर दो, दैट विल बी योर नंबर ऑफ फंक्शन। तो सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगेन मतलब इसमें कुछ कराने का, जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ही करूंगा, तो कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। ऑल फॉर्मुलाज आर रिटन हियर एंड जस्ट ये फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर लेना, टू टू द पावर ए बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। सो दिस इज मतलब ये हो गया फंक्शन का, एंड इन नेक्स्ट सेशन फंक्शन पार्ट 2 विल डू मोर क्वेश्चंस, विल डू लाइक, ये तो एक अलग पार्ट था फंक्शन का, जनरली
फ्रॉम दिस लाइक यू विल फाइंड दैट लाइक बहुत कम क्वेश्चन आए इस पार्ट से, जनरली नहीं देखा गया एग्जाम में इस पोर्शन से। बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक दो बार आए भी हैं, ठीक है, और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो मेक श्योर, छोटा सा सेशन है ये, कुछ फॉर्मूलाज नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मेक श्योर यू वॉच दिस एंड मेक योर नोट्स, अपने नोट्स में फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेना, सो दैट अगर क्वेश्चन कम यू विल हैव एज ओवर अदर्स, ठीक है। बेसिकली दीज आर दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स जिनमें तुम्हें दूसरों पर एज मिल जाएगा इन लिमिटेड टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व करने में कितना ही टाइम लगेगा, है ना। So that's it for today's session. Make sure you like this video and subscribe to the channel. Let's see you in the next session.